गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज बात करेंगे कि बहुत सारे जैसे स्टूडेंट है 12th के एग्जाम देने वाले हैं, उनको पता नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100 पूछता है इंग्लिश में या हिंदी में या मैथ में, उनको कैसे आंसर देना है। मैं आज उसी पे बात आपके साथ करूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 1 से लेकर के और 100 तक है, टोटल क्वेश्चन आपका 100 है और आपको करना है सिर्फ 50। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इस बात से अज्ञान है, वो नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं, 50 के बदले 60 क्वेश्चन कर देते हैं, 70 क्वेश्चन कर देते हैं और उनके माइंड में सेट होता है कि जो सही होगा वो देगा, जो गलत होगा वो नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से समझिए, आकि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन 100 ही 50 ही करना है और 1 से लेकर 100 तक दिया है और आपने 80 कर दिया, आपका 60 क्वेश्चन सही है तो आपको 60 नंबर मिलेगा, तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स को इस गलतफहमी में रहते हैं आकि हम 50 क्वेश्चन करेंगे तो जो सही होगा उसको आंसर देंगे, जो नंबर मिलेगा, जो गलत होगा नहीं। तो इस भी भ्रम में भी आप मत रहिए। आप सबसे पहले देखिए, पहला मैं बात बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन सही कर दिया, 60 क्वेश्चन जैसे नंबर 1 से किया और 100 तक आकर के उसने 100 नंबर क्वेश्चन तक उसने किया और 60 क्वेश्चन किया। जैसे 1 नंबर किया, 2 नंबर किया, 3 नंबर किया, 4 नंबर किया, इस तरह से करते करते उसने 100 तक पहुंचा और 60 क्वेश्चन किया, ठीक है। तो उसका कैसे कॉपी चेक होगा ये पहले समझ लीजिए। उसका कॉपी क्या होगा कि 1 नंबर से स्टार्ट होगा और जैसे ही 1 नंबर से वो आते आते उसका 50 नंबर जहां भी मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका 50 नंबर क्वेश्चन 80 नंबर पर कंप्लीट हो जाता है, 80 नंबर पर जाकर 50 क्वेश्चन, 80 के बाद भी 10 क्वेश्चन उसने किया है और हो सकता है कि यहां से 1 से लेकर के 80 तक में उसका 30 ही क्वेश्चन सही है और इधर जो 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन उसका सही है, तो ये 10 क्वेश्चन उसका हल नहीं किया जाएगा, यानी कि इस 10 नंबर को उसका नंबर नहीं मिलेगा, बस इतना ही तक उसका रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि अगर आप 50 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन हल करते हैं तो आपका 1 नंबर से स्टार्ट किया जाएगा और जहां 50 आपका हो जाएगा उतना ही तक नंबर मिलेगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि आप 1 नंबर से लेकर के 100 मार्क्स तक जाएंगे और उतना आप जरूर अलर्ट रहेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर तक जाने जाने आपके 50 से अधिक क्वेश्चन नहीं हो। अगर 50 से अधिक क्वेश्चन एक भी हो जाएगा, अगर जैसे मान लीजिए 51 क्वेश्चन आपने कर दिया, तो अगर मान लीजिए 51 क्वेश्चन कर लिया तो 1 नंबर क्वेश्चन किया और एक 99 क्वेश्चन किया और यहीं तक 99 तक अगर आप गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन हो रहा है और एक 100 क्वेश्चन भी कर दिए और आपका 90 नंबर 9 गलत है और 100 आपका सही है, तो ये आपका गलत माना जाएगा, इसको नहीं चेक किया जाएगा। तो इस गलतफहमी से जरूर दूर रहिएगा और ये जानना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस बात को जानते ही नहीं। वो जानते हैं कि 50 करना है तो हम 60 कर देंगे तो क्या होगा, खूब होगा तो 50 का नंबर देगा, 10 तो काट देगा, तो ऐसा नहीं होता है। और ये नहीं जानने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको मालूम होता है कि जैसे पढ़ते हैं कि सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर देना है तो 1 से लेकर 50 तक देते हैं, बाकी का नहीं आंसर देते हैं, आपको उनका चेक ही नहीं होगा। तो ये भी गलतफहमी में आपको नहीं रहना है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो पहले इस पैटर्न को जानने की जरूर कोशिश करिए कि आपको आंसर कैसे देना है। एक भी क्वेश्चन अधिक आंसर नहीं देना है। अगर आप अधिक क्वेश्चन अगर गलत दे देते हैं तो आपका सिर्फ 50 नंबर क्वेश्चन को चेक किया जाएगा, वो भी कौन सा 50 नंबर, तो शुरू 1 से लेकर के 50 तक किया जाएगा, इसके बाद आपका चेक नहीं होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल पे मैं आपके साथ इंग्लिश के, स्पेशली इंग्लिश की ग्रामर को लेकर के मैं प्रतिदिन उपस्थित रहूंगा। और मेरा एक और चैनल है जो ग्लोबल इंग्लिश इंस्टीट्यूट के नाम से, उसमें आपको हिंदी चलेगा और बुक से रिलेटेड दिया जाएगा और इसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ
और सिर्फ इंग्लिश से दिया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।